भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम 28वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जहाँ शंखचूर्ण के विभाग से कथा का प्रारंभ होगा। संत कुमार जी बोले, अब जगजीव के उपदेश से शंखचूर्ण पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन को हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही होगा, यह वर दे। ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिक आश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूर्ण बद्रिक आश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी की तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव धनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नाम का गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है, पर फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूर्ण से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है, निसंदेह वह पशु है। फिर तुलसी से कहा, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करते हो? यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोगों में विहार कर। अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। 29वां अध्याय। सनत कुमार बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूर्ण घर आया और तपस्या कर वर पाया, तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन, उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूर्ण को असुराधिपत्य पद का अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की बृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहाँ ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रिलोक उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु सहित सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। वह देव दानव असुर राक्षस गंधर्व नाग किन्नर तथा मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राजा राजेश्वर शंखचूर्ण ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि तथा कहीं भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती तथा अनेक औषधियाँ सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों में मणि और सागरों में रत्न निकलते। वृक्षों में सर्वदा फूल फल लगे रहते और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित रहते तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी को दुख था तो केवल बंधु वैर के कारण देवताओं को। शंखचूर्ण गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी।
उधर राज्यहरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी सनंदादिक सिद्धों से सेवित किरीट कुंडल वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहिए आप किस लिए आए हैं, आपको क्या कष्ट हुआ है, वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ सिर नवा। देवताओं का वह दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रखा था परमात्मा विष्णु से कह सुनाया। तब सब प्रकार के सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल में मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए, मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उनके साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। 30वां अध्याय। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिक को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे तो उनके पार्षदों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, परंतु जब अपना सब प्रकार हेतु प्रकट कर उन्होंने अधीनता की तो प्रथम द्वार पर प्रवेश दिया। विष्णु जी सबको साथ लिए शिव जी के प्रथम द्वार में घुसे, परंतु शिव जी वहाँ ना थे। तब उन्होंने आगे बढ़कर दूसरे द्वार में प्रवेश किया और दूसरे से तीसरे एवं चौथे, इस प्रकार उन्होंने रत्न जटित शिव जी के 15 द्वारों को पार किया। इसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनके चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट बाट हैं, उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। सबके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा ही द्युतिमान है, जो त्रिशूल आदि धारण किए हैं, भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं, और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को जैसे सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर जी की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूर्ण से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु चुप हो गए। 31वां अध्याय। संत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी से उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादि देवताओं, शंखचूर्ण का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं, और वह राधा के साप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा विक्षण है, परंतु तुम्हें इससे क्या। मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही के से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री से शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के साप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण जी चुप हो गए तो शरणागत भक्त वत्सल श्री शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। यह सब कुछ मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी में से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ साप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो उस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूर्ण है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं। मैं उन्हें क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा।
श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तो अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं का को समझाओ, मेरी पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझसे तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूर्ण को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूर्ण को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। 32वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्व राज पुष्पदंत और अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन के समीप था। उसके 12 द्वार थे, जिन पर सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृत्तांत कहा और आक्रमण करके अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो शंखचूर्ण एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहां शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहां पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्व मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा मैं जानकर उन्हें उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज्य न दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग गया है। मैं देवताओं की पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम हो। अतः मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र को कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गवाओगे? शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर में पूर्णतः सबके संगरता और सत्य पुरुषों की गति है। अधिक कहने से क्या है। तुम उनको परम ब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूर्ण ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है। यह काल से पैदा होते हैं और काल से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बातें ना करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था वह सब कह सुनाया। 33वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूर्ण से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन ही की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ, जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। सभी सहस्त्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने भस्म धारण किए तथा हार, कुंडल, केयर और मुकुट आदि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य, ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहां शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नेत्री, नल, कुंवर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित स्वभुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिनके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और जो लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही लेपन किए हुए थी। वह नाचती गाती अपने भक्त को अभय और शत्रुओं को भय देती हुई वहां आई, जिनकी जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए थी। इसके अतिरिक्त उनके और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियां उनके साथ थीं। इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी महाराज शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे उन शिवजी ने अपना आसन लगाया। तो भक्तों, आज हमने शिव महापुराण के पंचम युद्धखंड के 33वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया, जिसमें हम भगवान शिव और शंखचूर्ण के युद्ध की कथा का वर्णन सुन रहे हैं।
कल हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम भगवान शिव के द्वारा शंखचूर्ण के वध की कथा का श्रवण करेंगे। यदि आपको कथा में आनंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंभू।